Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 9 English Moments, the last leaf. We are starting the chapter The Last Leaf, chapter number 7 from Moments book. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. ऑटम का टाइम की बात कर रहे हैं ऑथर और बता रहे हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही है एंड रेनिंग हैविली और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन. जितनी भी लीव्स हैं आइवी क्रीपर, बेटे क्रीपर एक ट्री के बारे में बताया गया है कि आइवी क्रीपर पे जितनी भी लीव्स हैं वो सब गिर चुकी हैं एक्सेप्ट वन, ओनली एक रह गई है. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल. क्यों वो लास्ट लीफ नहीं गिरती है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. चलिए वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Sue and John C., दो यंग आर्टिस्ट हैं, एक फ्लैट में रहती हैं और ये फ्लैट थर्ड स्टोरी पे है एक ओल्ड हाउस के, मीन्स एक पुराना घर बना हुआ है. उसकी तीसरी मंजिल पे ये घर है, स्मॉल फ्लैट है जिसमें स्यू और जॉन्सी दो आर्टिस्ट या दो फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग आपस में वो वहाँ रहती हैं. जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. शी हैड निमोनिया. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsie's condition. जॉन्सी एक बार नवंबर की टाइम में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसे निमोनिया हो गया था और वो बेड पर ही पड़ी रहती थी और ना ही हिलती थी ना डुलती थी, एक ही जगह पड़ी रहती थी और सिर्फ वो विंडो की तरफ गेस करना मीन्स देखती रहती थी, बाहर की साइड वो देखती रहती थी. स्यू, हर फ्रेंड, जॉन्सी की जो फ्रेंड थी स्यू, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा वरिड थी और वो डॉक्टर को बुलाती थी. हर दिन डॉक्टर आते थे लेकिन तब भी जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया था. वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. एक दिन डॉक्टर स्यू को एक साइड में बुलाते हैं और पूछते हैं क्या कोई ऐसी चिंता है जो कि स्यू को जो जॉन्सी को परेशान कर रही है. नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डोंट यू आस्क. स्यू बोलती नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं. द डॉक्टर सेड जॉन्सी, इट सीम्स, हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि उसे सही होना ही नहीं है. अगर वो सही नहीं होना चाहती है, अगर वो जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन भी इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगी. देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक क्या हुआ है कि दो फ्रेंड्स हैं स्यू एंड जॉन्सी जो एक आर्टिस्ट भी हैं, एक स्मॉल फ्लैट में रहती हैं. एक समय की बात है जब जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसे निमोनिया हो गया था और वो अपने बेड पे ही पड़ी रहती थी. अब जो उसकी फ्रेंड थी, जॉन्सी की जो फ्रेंड थी स्यू, शी वॉज़ वेरी मच वरिड, बहुत ज़्यादा चिंतित थी एंड शी वॉज कॉलिंग द डॉक्टर डेली. डॉक्टर भी आ रहे थे बट द डॉक्टर सेड दैट इफ़ शी डज़ नॉट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन कैन नॉट हेल्प हर. अगर वो जीना नहीं चाहती तो मेडिसिन भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगी. नेक्स्ट, Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. अब स्यू बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी जिससे कि जॉन्सी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सके उसके आसपास की चीज़ों में. वो कपड़ों के बारे में जॉन्सी से बात करती थी, फैशन के बारे में बात करती थी, बट जॉन्सी कोई भी रिप्लाई नहीं देती थी. जॉन्सी बेड पे पड़ी रहती थी और सिर्फ वो देखती रहती थी. स्यू एक बार ड्राइंग का बोर्ड भी लेकर आई, ड्राइंग बोर्ड लेकर आई, कुछ चीज़ें उसने ड्रॉ करी, उसके रूम में पेंटिंग करना स्टार्ट किया.
लेकिन स्यू अपना माइंड उसी बीमारी में ही लगाए हुई थी। स्यू जब भी जॉन्सी अपना माइंड बीमारी में ही लगाई हुई थी। स्यू जब भी कोई चीज़ करती थी तो विसल बजाती थी, जिससे जॉन्सी का जो माइंड है उसकी तरफ डाइवर्ट हो। Suddenly Sue heard Johnsy whispering something. She quickly rushed to her bed and heard Johnsy counting backward. She was looking out of the window and was saying, 12. After some time she whispered, 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shading its leaves. सडनली क्या होता है, जब वो ये सब चीज़ें कर रही होती है, स्यू उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, तो सडनली स्यू को सुनाई देता है कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, मतलब कुछ फुसफुसा रही है। और वो भगती हुई जॉन्सी के पास जाती है और वो सुनती है कि जॉन्सी कुछ बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। पहले वो 12 बोलती है, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। इस तरीके से जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही होती है। जब स्यू एंशियस होके मीन्स बहुत जिज्ञासु होके बाहर की तरफ देखती है, विंडो की तरफ देखती है, तो उसे एक पुराना आइवी क्रीपर दिखाई देता है जो कि थोड़ा सा वॉल से सटा हुआ है और उसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है, वो धीरे धीरे झड़ती जा रही हैं। What is a deer? स्यू asked. स्यू पूछती है जॉन्सी से, जॉन्सी ये क्या है, तुम क्या कर रही हो? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. In it autumn, said Sue, and the leaves will fall. अब क्या होता है कि जो विस्पर कर रही होती है जॉन्सी, वो बोलती है कि थोड़े दिन पहले इसमें पेड़ में, इस ट्री में, इस आइवी क्रीपर में बहुत सारी 100 ऑफ लीव्स थी, बट अब धीरे धीरे झड़ रही हैं। अब सी बोलती इट इज़ ऑटम, ये तो बसंत का मौसम है और इस मौसम में तो लीव्स झड़ती ही हैं, ज़रूर वो सब गिर जाएंगी। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. अब जॉन्सी स्यू से बोलती है कि जब ये सारी लीव्स गिर जाएंगी, सब सारी लीव्स ख़त्म हो जाएंगी, तो उसी दिन मैं भी मर जाऊंगी। वो फाइनल मतलब अपना एक डिसीजन लेते हुए बताती है कि जिस तरीके से धीरे धीरे लीव झड़ रही हैं, उस तरीके से मैं भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हूँ, और जिस दिन फाइनली ये सारी लीव्स गिर जाएंगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। ओह दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू. What have old ivy leaves do to with your getting well? The doctor is confident that you will get better. अब स्यू को गुस्सा आ जाता है, बोलती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, इस पुराने से आइवी क्रीपर से तुम की पत्तियों से तुम्हारा क्या लेना देना। डॉक्टर ने कॉन्फिडेंस दिया है, डॉक्टर ने बताया कि तुम बहुत जल्दी ही सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. अब जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती है उससे, और स्यू जाकर उसके लिए एक सूप का बाउल ले आती है जॉन्सी के लिए। I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी बोलती है मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना, अब सिर्फ आइवी क्रीपर पे 4 लीव्स बची हैं, 4 लीव्स बची हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि कब वो लास्ट लीव गिरेगी। जब वो लास्ट लीव गिर जाएगी उसी दिन मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend." Sue sat ऑन जॉन्सीज बेड. स्यू जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है, उसको किस करती है, बोलती है कि तुम नहीं मरने वाली हो। मैं इस कर्टेन को नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है, जिससे कि मैं इस पेंटिंग को बेचकर हमारे लिए कुछ पैसे ला सकूं। प्लीज़ माय डियर, अब वो कहती है
प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी। वो जॉन्सी से कहती है कि जॉन्सी प्लीज़ प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर की तरफ विंडो की तरफ नहीं देखोगी जब मैं पेंट कर रही होंगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. जॉन्सी कहती है ठीक है, मैं बाहर नहीं देखूंगी, लेकिन तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करो, क्योंकि मैं उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो सारी लीव्स गिर गई हैं, मैं भी उसी तरीके से अपने आप को, जैसे वो शांति के साथ ख़त्म होती जा रही हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी शांति के साथ ख़त्म हो जाऊँ। Try to sleep, said Sue. I want to paint an old I will I will call Bherman up to be my model. अब वो कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक पुराना मीनार बनाना है और मैं बहरमन को बुला रही हूँ जिससे कि वो एक मॉडल की तरह मेरी पेंटिंग में मेरी हेल्प करें, मेरे मॉडल बन जाए। शी रश्ड डाउन, बहरमन लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वो बहरमन के पास जाती हैं जो लास्ट ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that has remained a dream. She poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. जो बैरमन है वो 60-year-old के पेंटर हैं और उनका हमेशा से एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम रहा है कि वो कुछ ना कोई एक ऐसा मास्टरपीस ड्रॉ करें, लेकिन अभी तक वो उनका जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो पाया है। अब सी उनके पास जाती है और उनको सारी अपनी जो भी उनको चिंता है, जितनी भी टेंशन है, वो सब उनको बता देती है और बताती है कि किस तरीके से जो जॉन्सी है वो अपने आप को ही कन्विंस कर रही है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिर जाएगी वो भी मर जाएगी। Is she stupid? asked Behrman. How can she be so foolish? बहरमन बोलते क्या वो स्टूपिड है, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. अब सीयू बोलती है बहरमन से कि उसे बहुत तेज़ टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा फीवर है और वो कुछ खा पी नहीं रही है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। I will come with you and see Johnsy, Bherman said. बहरमन बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और देखूँगा। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an ivy cold wind was blowing. Icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Behrman did not say a word. He went back to his room. अब वो दोनों धीरे धीरे जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी सो रही होती है उस टाइम पे। स्यू कर्टेन डाल देती है। अब वो देखती है और वो नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि सिर्फ एक लास्ट लीव बची है और इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वो लास्ट लीव भी किसी भी टाइम गिर सकती है। अब बहरमन कुछ भी नहीं बोलती और वो वापस अपने रूम की तरफ ये सब देखकर चले जाते हैं। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. अब क्या होता है, जॉन्सी अगले दिन उठती है और वो फेबल मीन्स धीमी सी आवाज़ में उससे स्यू से बोलती है कर्टेन हटाने को। अब स्यू उस टाइम बहुत नर्वस होती है, वो बहुत डरते डरते उस कर्टेन को हटा देती है। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. अब स्यू एक्सक्लेम करती है, बोलती एकदम से खुश हो कि अरे देखो, वहाँ पे अभी भी एक लीफ बची हुई है उस क्रीपर पे, आइवी क्रीपर पे। It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fiery wind, it did not fall. वो कहती है देखो ये कितनी ग्रीन और कितनी हेल्दी नज़र आ रही है, इतने बड़े तूफान में भी, इतनी बड़ा मतलब उसने संघर्ष करने के बाद भी, इतनी तेज़ हवा में भी वो नहीं गिरी है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट,
said Chauncey. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I'll die. अब जॉन से बोलती कि अरे मुझे बहुत तेज़ हवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं सोच रही थी कि ये जो लीव है वो गिर चुकी होगी, बट कोई नहीं, ये आज गिर जाएगी और आज मैं फाइनली, जैसे ही लीव गिरेगी मैं भी फाइनली मर जाऊंगी. Johnsy, you won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? अब स्यू बोलती है एनर्जी के संग, मतलब एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम नहीं मरोगी. अगर तुम मर गई तो तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या होगा? तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? अगर तुम मर जाओगी मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़. जॉन्सी स्माइल करती है कमज़ोर तरीके से और अपनी आइज़ को बंद कर लेती है. आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. अब जॉन्सी हर आधे घंटे बाद बाहर की तरफ देखती है कि वो लीफ गिरी या नहीं गिरी, लेकिन वो देखती है कि वह अभी भी आईबी क्रीपर से चिपकी हुई है. क्लिंजिंग मीन्स चिपकी हुई है. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. अब शाम को देखती है तो बहुत ज़्यादा तूफान आता है, तब भी वो लीफ नहीं गिरती है. अब जॉन्सी स्यू को बुलाती है. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. अब जो जॉन्सी है वो स्यू को बुलाती है और उससे कहती है कि देखो मैं कितनी ख़राब लड़की हूँ, तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, इतने प्यार से तुमने मेरा ध्यान रखा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, यहाँ तक कि सिर्फ मैंने तुम्हें दुख ही दिया है और सैड ही करा है. जो लास्ट लीव है उसने मुझे ये सिखा दिया है कि मैं कितनी चालाक हूँ. विक्ड मीन्स चालाक, कितनी बुरी हूँ. मैंने कैसे मरने के बारे में सोच लिया. मरने के बारे में सोचना तो खुद एक बहुत बड़ा पाप है. Sue hugged Johnsy, then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. अब स्यू उसे हक करती है जॉन्सी को और उसे बहुत सारा सूप पीने के लिए देती है और कॉम्ब देती है जिससे कि वो अपने बालों को कॉम्ब कर सके और वो अच्छे से हंसती है. In the afternoon, the doctor came. After examining his patients, he told Sue. अब आफ्टरनून में जब डॉक्टर आते हैं अपने पेशेंट्स को एग्जामिन करने के लिए, वो स्यू को बताते हैं, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. आई एम कॉन्फिडेंट शील रिकवर सून. Now I must go downstairs and see Behrman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. अब वो कहते हैं कि अब जॉन्सी तो सही है, अब ये जीने की इच्छा रखना चाहती है और मुझे यकीन है ये जल्दी ही सही हो जाएगी. अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ डाउन स्टेयर्स, क्योंकि वहाँ पे जो बहरमन है उनको भी निमोनिया हो गया है और मुझे उनके बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है. The next morning Sue came and sat on Johnson's bed. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू आती है जॉन्सी के पास और उसके बेड पे बैठती है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेके बोलती है कि जॉन्सी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. जो मिस्टर बहरमन है वो मर गए हैं क्योंकि उनको निमोनिया हो गया था और सिर्फ वो 2 दिन से ही बीमार थे. जो जैनेटर उनका कोई वर्कर है, उसने मुझे बताया कि वो गीले पड़े हुए थे बेड पे. उनके कपड़े, उनके शूज़ सब गीले थे और वो सर्दी से कांप रहे थे. शायद ऐसा लगता है कि वो स्टॉर्मी नाइट में बाहर रहे हैं, इस तूफ़ानी रात में बाहर रहे हैं और गीले हो गए हैं. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window, look at that ivy leaf.
Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Berman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. अब वो जब उसके रूम में जाते हैं, मेहरमन के रूम में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहीं पे एक लैडर मीन्स एक सीढ़ी पड़ी हुई है, कलर्स पड़े हुए हैं ग्रीन येलो कलर के। और वो देखते हैं, जॉन्सी से बोलती है स्यू कि स्यू देखो, जॉन्सी देखो, विंडो की तरफ देखो, ये जो आइवी लीव है तुम्हें पता है कि ये क्यों नहीं गिरी, क्यों ये ऐसी रही, देखो ये फ्लटर भी नहीं होती, ये हिल भी नहीं रही है, क्यों? क्योंकि ये मास्टरपीस है मिस्टर बहरमन का, उन्होंने एक मास्टरपीस बनाया है। जिस दिन वो जो आइवी क्रीपर की लीव है वो नीचे गिर गई थी, तो उन्होंने एक ऐसी लीव को बनाया, एक ऐसी फॉल्स लीव, नकली लीव को वहाँ पे लगाया, जिससे कि वो कभी भी ना गिरे और तुम्हारे अंदर एनर्जी आ सके, जिससे कि तुम अपनी जीने की इच्छा दोबारा रख सको। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आई होगी आपकी स्टोरी। इसमें क्या है, सी और जॉन्सी दो फ्रेंड हैं। जॉन्सी बीमार रहती है, वो जीने की इच्छा नहीं रखना चाहती, उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो जो आइवी क्रीपर पे जो लास्ट लीव है दैट विल फॉल, जैसे ही वो गिरेगी शी विल डाई, वो भी मर जाएगी। बट जो मिस्टर बहरमन है 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर है, ही ड्रू अ मास्टरपीस, एक मास्टरपीस बनाते हैं। बाय दैट वो उसे पेस्ट कर देते हैं, जब वो लास्ट लीव गिर जाती है एक ऐसी लीव बनाते हैं जो कभी भी नहीं गिरती। एंड जॉन्सी को एक अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, शी गॉट कॉन्फिडेंस बाय दैट शी कैन लिव हर लाइफ। I hope it is clear. If you find any confusion, you can send me message. Otherwise, we can talk in the live classes also. Thank you for watching this video. Keep liking. If you like that video, please press a like button and subscribe it also. Stay home, stay safe, keep learning.